हेलो स्टूडेंट, एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान में अध्याय 6 पी ब्लॉक के तत्व। जी हाँ दोस्तों, पी ब्लॉक के तत्व में आज हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 5 अंक के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों आप इसको मत ध्यान दीजिएगा ये, क्योंकि मैंने पीडीएफ जो है वो पहले ही तैयार किया था 4 मई का पेपर के लिए, ठीक है। लेकिन आपका पेपर जो होगा वो जून की होने की संभावना, जून के अंत में होने की संभावना है, तो इसको आप ध्यान मत रखिएगा, बाकी टॉपिक को आप ध्यान में समझिए, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, या हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण की विधि हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होता है, ठीक है। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करने से पहले जितने स्टूडेंट हैं क्लास को फटाफट लोग लाइक करिए, शेयर करिए। कोई भी समस्या होती तो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए आप लोग 9451094356, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम होती है किसी भी सब्जेक्ट में, तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों आपको सुबह में, ध्यान सुनिए, सुबह में आपकी बोर्ड की तैयारी किया जाएगा और शाम को आपके पॉलिटेक्निक बीएचयू बीएससी एनडीए की क्लासेस चलेंगी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। जैसे कि बहुत सारे कमेंट करें सर केमिस्ट्री क्लासेस नहीं चल रही, तो अब धीरे धीरे केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और मैथ का भी क्लासेस चलना शुरू हो जाएगा। मैथ का कल शाम को चला था, अब रेगुलर हम आपको एक टाइम टेबल दे देंगे, उसी हिसाब से आपकी क्लासेस रोज चलेगी। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ कि किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछेगा कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। इसके 2 प्रमुख गुण एवं 2 उपयोग लिखिए। इस विधि में लासेतिली नियम का क्या महत्व है, इसे भी आपको बताना है। बात करते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं कि 10 में, 11 में, 12, 13, 14, 15, 17 इस साल यानी 20 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इस क्लास का, और इसे आप सभी छात्रों को अच्छे से तैयार कर लेना है। ये क्वेश्चन जो है वो 2021 के बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। ये 2021 के बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा, इसलिए तैयार रखिएगा। या फिर दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन हैबर विधि द्वारा कैसे किया जाता है। उन कारणों को लिखिए जिसकी वजह से अमोनिया का उत्पादन अधिक हो जाता है। अमोनिया के औद्योगिक उत्पादन का नामांकित चित्र भी दीजिए। तो अभी हम सब कुछ देखेंगे। या फिर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसकी निम्न के साथ अब समीकरण भी लिखिए, यानी कि इसका रासायनिक समीकरण आपको देना होता है। अगर आपको नाम दिया है तो आपको रासायनिक समीकरण इसी से कराना होगा। अगर वैसे कहा है तो आप किसी भी यौगिक से आप अभिक्रिया करा सकते हैं। ये आपको 2019 से पूछा हुआ था, ठीक है। अब शुरू करते हैं कि हैबर विधि का क्या सिद्धांत है और कैसे अमोनिया हम बनाएंगे, या औद्योगिक विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण कैसे करेंगे। तो बात करते हैं, हेडिंग डालेंगे आप लोग हैबर विधि का सिद्धांत। इसके अंतर्गत आप समझेंगे कि यदि शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, ध्यान सुनिएगा, यदि शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एक संबंधित 3 अनुपात के मिश्रण को गर्म किया जाए तो अमोनिया बनती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन। नाइट्रोजन अगर 1 रहेगा तो नाइट्रोजन 1 रहेगा तो हाइड्रोजन आपका 3 रहेगा, तभी तो एक संबंधित 3 का अनुपात बनेगा, तभी तो ये दोनों इकट्ठा होकर NH3 बनाएंगे, अमोनिया बनाएंगे। ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से इसको आप भूलिएगा मत। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में जो रहेगा अनुपात भाई एक संबंधित 3 का रहेगा। को अगर मिश्रण को गर्म किया जाए तो अमोनिया बनती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे N2+3H2 यहाँ से रिएक्शन करेंगे, 2NH3 यहाँ पर बनेगा। अमोनिया गैस से प्राप्त होगी, प्लस 23,400 कैलोरी आपकी ऊष्मा निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, ठीक है। और दोस्तों ये जो है ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, देख सकते हैं। इससे हम अमोनिया से हम इसको इसमें तोड़ सकते हैं, या फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से हम अमोनिया का निर्माण भी कर सकते हैं। इसलिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, याद रखिएगा। बात करते हैं इसमें और क्या कहा है भाई कि यह एक ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, देख सकते हैं यहाँ पर ऊष्माक्षेपी, क्योंकि ये देखिए इतना एनर्जी निकाल रही है बाहर, तो ये ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और क्रिया के पश्चात आयतन में कमी होती है। जब क्रिया होती है तो क्रिया के बाद जो है उसके आयतन में क्या होती है, कमी होती है। इसलिए लाशातेलिए के अनुसार कम ताप और अधिक दाब पर अमोनिया अधिक उत्पन्न होगी। यही देखिए यहाँ पर लाशातेलिए नियम का यूज हो रहा है कि इसी कारण से लाशातेलिए नियम के अनुसार कम ताप, जैसे कम ताप अधिक दाब पर अमोनिया जो होगा अधिक उत्पन्न होगा,
अधिक बनेगा। ठीक है, कम ताप अधिक दाब पर अमोनिया क्या होगा, अधिक उत्पन्न होगी या अधिक बनेगा। यही यहाँ पर लासेतेली नियम का यूज है। और आगे बात करते हैं कि कम ताप पर अभिक्रिया का वेग बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। कम ताप पर यानी टेम्परेचर अगर हम कम रखते हैं तो अभिक्रिया का वेग यानी कि अभिक्रिया का वेग बढ़ाने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए, बढ़ाने के लिए एक हम उत्प्रेरक का यूज करते हैं। इस अभिक्रिया का उत्प्रेरक की उपस्थिति में अनुकूलतम जो ताप रखना चाहिए वो 450 से लेकर के 500 डिग्री सेल्सियस तथा उच्च दाब जो होना चाहिए वो 200 वायुमंडल होना चाहिए है। तो क्योंकि अभिक्रिया उत्क्रमणी है, इसलिए अमोनिया को बराबर क्रिया क्षेत्र से हटाने के बाद अमोनिया गैस अधिक बनेगी। यानी कहने का मतलब कि देखिए अमोनिया गैस बन रहा है तो जहां पर भी बनेगा तो वहां से उसको हटाएगा, उस दाब से उसको प्रेशर से हटाया जाएगा ताकि वो खाली स्थान बने, तभी तो वो ज़्यादा अमोनिया बनाएगी। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि टेम्परेचर जो रहेगा इतना रहेगा, वो वायु दाब इतना रखा जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद इसलिए अमोनिया को बराबर क्रिया क्षेत्र से हटाने के बाद अमोनिया गैस अधिक बनेगी। जैसा कि जस्ट मैंने आपको भी जस्ट बताया, इस अभिक्रिया में लोहे का बारीक चूड़ यानी कि जो उत्प्रेरक का काम करेगा वह लोहे का बारीक चूड़ जो उत्प्रेरक का काम करेगा तथा मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक या वर्धक का काम करेगा की सूक्ष्म मात्रा प्रयुक्त होती है। इसमें गैसीय मिश्रण शुद्ध होना चाहिए जिससे उत्प्रेरक विषाक्त न हो। यानी कि जो हम उत्प्रेरक मिला रहे हैं, जो गैसीय मिश्रण हो वो शुद्ध होना चाहिए। अगर उसमें कुछ भी मिला होगा तो जो उत्प्रेरक होगा वह विष युक्त हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये है आपका फिगर कि हैबर प्रक्रम से अमोनिया का निर्माण कैसे करेंगे। तो आप फिगर को कैसे याद रखिएगा, ध्यान समझिएगा। पहले की बात करें, पहला ऐसे नंबर वाइज याद रखिए। पहले नंबर पर आपका क्या रहेगा भाई, कंप्रेसर पंप रहेगा। दूसरे नंबर पर ये जो रहेगा, दूसरे नंबर का मॉलिब्डेनम और लोहे का चूड़ इसमें भरा रहेगा दूसरे नंबर पर, और ये इसका नाम क्या है, उत्प्रेरक कक्ष है। यानी दूसरा नंबर पर उत्प्रेरक कक्ष रहेगा और तीसरे नंबर पर संघनित रहेगा। इसको नाम डालिए आप तीसरे नंबर पर संघनित रहेगा और इसी संघनित में नीचे आपको द्रव अमोनिया प्राप्त होता है, जिसे आगे प्रवाहित करके यानी सर्कुलर पंप के द्वारा इसको फिर प्रवाहित करके हम अमोनिया गैस में पा सकते हैं। और चौथा आपका फिर रहेगा सर्कुलर पंप। पहले पे कंप्रेसर पंप, दूसरे के पे उत्प्रेरक कक्ष रहेगा, तीसरे पे अमोनिया द्रव रहेगा और चौथे पे जो है वो सर्कुलेशन पंप रहेगा। इस तरीके से नंबर अगर देंगे तो आप आसानी से फिगर को याद रख सकते हैं। अब निर्भर करता है उत्प्रेरक कक्ष कैसा होता है, कंप्रेसर पंप कैसा होता है, तो ये सब आप एक बार दो बार आप पेन कॉपी लेकर आप इस फिगर को बनाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब विधि देख लेते हैं कि किस तरीके से कार्य करता है। तो शुद्ध N2 तथा H2 को एक संबंधित 3 के अनुपात में मिलाकर 200 वायुमंडल दाब पर तप्त लोहे की बारीक चूड़ जो कि उत्प्रेरक काम करेगा को, जिससे मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक को मिला होता है। ठीक है, उसमें उत्प्रेरक वर्धक भी मिला होता है। 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते इस विधि में 10 से 15% अमोनिया बनती है, जिसे संघनित्र में प्रवाहित करके द्रवित कर लेते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर मैंने उत्प्रेरक कक्ष में मॉलिब्डेनम और लोहे की चूड़ यहाँ उत्प्रेरक वर्धक के रूप में यहाँ पर किया, और यहाँ से देखिए कंप्रेसर पंप से N2 और H2 एक संबंधित 3 में यहाँ से हमने प्रवाहित किया। तो यहाँ से ये बनते हुए ये यहाँ पर आया और ये जो है ये इसमें संघनित्र में हम इसको संग्रहित कर देते क्योंकि इसमें ठंडा जल रहता है। तो यहाँ पर हमारा क्या होती है, द्रव अमोनिया प्राप्त यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, क्लियर बात यहाँ तक। आगे कहता है कि जिसे संग्रहित में प्रवाहित करके द्रवित कर लेते हैं, शेष गैसों को फिर से उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जिससे N2H2 के संयोजन द्वारा NH3 का लगातार उत्पादन होता रहे। यानी कि दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि जो द्रवित अमोनिया है तो ये तो यहाँ पर प्राप्त हम कर लेंगे, लेकिन फिर से जो N2H2 का अनुपात है, जो गैस बचा रह जाता है उसको सर्कुलेशन पंप के द्वारा फिर से भेजते हैं। ध्यान सुनिएगा, सर्कुलेशन पंप के द्वारा फिर से यहाँ से हम ऐसे ऐसे भेजते हैं, फिर ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ पाया, फिर यहीं अभिक्रिया करके फिर से ये जाएगा, फिर से द्रवित अमोनिया यहाँ पर प्राप्त करेगा। ये प्रक्रिया हमेशा लगातार होती रहती है। ठीक है, ओके।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों वो रहा विधि। अब बात कर लेते हैं रासायनिक गुण के। तो रासायनिक गुण में 3-4 टाइप से हैं, उसको हम लोग पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं। तो अगर आपसे रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए बोलता है लेकिन नाम नहीं देता है, तो आप किसी से भी अभिक्रिया करा सकते हैं। जिससे पहला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि अगर अमोनिया का क्षारीय गुण क्या है, तो यह बात करते हैं कि यह क्षारीय गैस है तथा लाल लिटमस को नीला कर देती है। अमोनिया जो हमारे क्या क्षारीय गैस होती है तथा यह लाल लिटमस को नीला कर देती है। यह अम्लों से, जैसे यह अम्लों से क्रिया करके लवण बनाती है। ठीक है, तो क्षारीय गुण में तो यहाँ पर हमने अमोनिया लिया, यहाँ पर मैंने HCl जो है ये हमारा क्या है, अम्ल है। HCl क्या है, हमारा अम्ल है। तो ये अम्ल से अभिक्रिया करके यहाँ पर क्या बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। अमोनियम क्लोराइड बनाएगा और ये क्या होगा, लवण। इसे अमोनियम क्लोराइड क्या एक प्रकार का हमारा क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अमोनिया का क्षारीय गुण में यह अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाती है। तो अगर अमोनिया का हम HCl के साथ अभिक्रिया करेंगे तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, जिसे हम लवण कहेंगे। उसी तरीके से एक और ले लेते हैं यहाँ पर 2NH3 प्लस यहाँ पर H2SO4। H2SO4 क्या हमारा अम्ल है, ठीक है। तो अम्ल से अभिक्रिया करके यहाँ पर NH4 का ट्वाइस SO4 यानी अमोनियम सल्फेट बनाएगा। ये भी क्या बनाएगा, एक प्रकार का क्या है, ये भी आपका लवण ही कहलाएगा। ठीक है, तो आपने क्या जाना भाई, आपने ये जाना कि अमोनिया का क्षारीय गुण में यह अम्ल से अभिक्रिया करके लवण देता है। बात क्लियर है। इसके बाद दोस्तों दूसरा आपका आ जाता है रासायनिक गुण में कि धातु ऑक्साइडों का अपचयन। ठीक है, या धातु ऑक्साइडों से क्रिया। तो यह धातु ऑक्साइडों को अपचयित कर देती है, यानी कि अगर धातु ऑक्साइडों से अगर अभिक्रिया कराते हैं अमोनिया के, तो यह उसको क्या कर देती है, धातु ऑक्साइडों को अपचयित कर देती है। धातु ऑक्साइड का मतलब क्या है कि धातु के साथ, ध्यान सुने, धातु ऑक्साइड किसे कहेंगे, ध्यान सुनेगा, धातु के साथ अगर ऑक्सीजन मिला हो, धातु के साथ अगर ऑक्सीजन मिला हो तो उस यौगिक को हम क्या कहेंगे, धातु ऑक्साइड कहेंगे। बात क्लियर है। जैसे मैं यहाँ पर कहा है CO क्या है आपका, कॉपर क्या है आपका, धातु है, इसमें ऑक्सीजन मैंने मिला दिया तो यहाँ पर CO बन गया, ये क्या कहलाएगा आपका, धातु ऑक्साइड कहलाएगा। इसी तरीके से आप देखिए Pb क्या आपका धातु है, ऑक्सीजन मिल गया तो ये धातु ऑक्साइड ये भी कहलाएगा, और FeO ये भी आपका क्या कहलाएगा, धातु ऑक्साइड कहलाएगा। तो आप समझ गए धातु ऑक्साइड किस यौगिक को आप पहचान जाएंगे आसानी से। ठीक है, अब अभिक्रिया करा भी लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2CO ले लेते हैं। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर 3CO प्लस यहाँ पर 2NH3 ले लेते हैं। रक्त तप्त यानी कि रक्त तप तक इसे हम गर्म करते हैं, तो यहाँ पर जो हमें है वह 3CO यानी कि कॉपर मिलेगा, प्लस यहाँ पे N2 गैस, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगा, प्लस यहाँ पर 3H2O जल निकलेगा, 3 अणु यहाँ पर जल का निकलेगा। ठीक है, सेम रिएक्शन आप चाहे तो 2-3 दिखा सकते हैं या एक भी दिखा सकते हैं, बोर्ड एग्जाम आप पर निर्भर करता है, या एक दिखा सकते हैं या 2 दिखा सकते हैं या 3 दिखा सकते हैं या एक भी दिखा सकते हैं। उसी से रिएक्शन सेम रहेगा। देखिए सिर्फ सिंपल से क्या, यहाँ पर देखिए CO था, यहाँ पर 3PbO हो गया प्लस 2NH3। अब जहाँ पर कॉपर था वहाँ पर Pb बस लिख देना है। देखिए यहाँ पर 3Pb प्लस N2 प्लस 3H2 निकल गया। इसी तरीके से 3FeO लेंगे प्लस यहाँ पर 2NH3 लेंगे, जहाँ पर आपका Pb था वहाँ पर 3Fe हो जाएगा प्लस N2 प्लस 3H2। ये तो बहुत ही आसान सा रिएक्शन, आप इसको 2 बार लिखेंगे आपको आसानी से याद हो जाएगा, और मुझे लगता है कि आप सभी को याद भी हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं कि AgCl के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। तो सिंपल सी बात है, यह अमोनिया का AgCl के साथ अभिक्रिया कराएगा तो यहाँ से डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड यहाँ पर बनाएगा। तो जैसा कि आपके रसायन विज्ञान में एक अध्याय है जिसमें इसका IUPAC नेम लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो ये बस सिर्फ सिंपल से आपको इसको याद कर लेना है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, सेकेंड है आपका कि यह Cl2 के साथ अभिक्रिया अमोनिया करेगा तो क्या बनाएगा। तो सिंपल सी बात है कि NH3 ले लें, 3 अणु हमने Cl2 के ले लेते हैं, तो यहाँ से NCl3 बनाएगा यानी कि नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड। यानी अमोनिया का अभिक्रिया अगर हम क्लोरीन के साथ कराते हैं तो हमें नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड प्राप्त होगी। याद रखिएगा, सूत्र को याद रखिए, फटाफट तुरंत याद रखिए, NCl3 नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड। N से क्या हो गया, नाइट्रोजन, 3 अणु लगाए तो इसे ट्राई पढ़ेंगे, और ये क्लोरीन है तो इसे क्लोराइड पढ़ा जाता है, नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड प्लस यहाँ पर 3HCl यहाँ पर बनेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला है CO के साथ अभिक्रिया। तो CO के साथ जस्ट अभिक्रिया मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है।
तो यहाँ पर 2NH3CO से तो N2 प्लस CO3CO प्लस यहाँ पर 3H2O निकलेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों अमोनिया के उपयोग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उपयोग इंपॉर्टेंट इसलिए है कि दोस्तों इसको आपको 1 अंक 2 अंक में अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमोनिया के 2 उपयोग बताइए। तो 2-3 इसमें उपयोग देख लेते हैं। पहला है कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में सबसे ज़्यादा अमोनिया का यूज दोस्तों होता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है। या इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है बर्फ बनाने तथा कोल्ड स्टोरेज में प्रशीतक के रूप में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जो होती है वो 327 कैलोरी पर ग्राम यानी उच्च होती है। ये आप यहाँ पर दे सकते हैं। या फिर दोस्तों आप तीसरा लिख सकते हैं निश्चेतक के रूप में। ठीक है, अमोनिया का यूज निश्चेतक के रूप में भी कर सकते हैं, यानी कि किसी को ज़्यादा टाइम तक अगर अमोनिया को सूंघाते रहेंगे तो वह बेहोश होकर गिर जाएगा, तो निश्चेतक के रूप में भी आप लिख सकते हैं। ये 2-3 पॉइंट है अमोनिया के उपयोग में, इसे भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों आई होप कि आज का क्लास आपको समझ में आ गया है कि अमोनिया का हैबर विधि द्वारा किस तरीके से अमोनिया प्राप्त होती है, उसका विधि क्या है, उसका रासायनिक गुण आपने देख लिया और उसका उपयोग देख लिया। ठीक है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्लास नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम लोगों को प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रमोट आपको जो कक्षा 12 वाले स्टूडेंट हैं उनको बहुत ही कम चांस है कि उनको प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि उनका परसेंटेज उनका एग्ज़ाम देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो भी आप एडमिशन लेने जाएंगे तो उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, अगर वैसे प्रमोट कर दिया जाएगा तो हमें लगता है कि वैसे नहीं करेगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा और क्लास को आप ज्वाइन करिए। अब क्लास को आप पढ़ना शुरू कर दिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, टाइम टेबल तो आ ही नहीं रहा है। तो देखिए कष्ट है वो 1-2 महीने का ही है, यानी कि मई जून। तो जितना आपने साल भर तक मेहनत किया है 2 महीने आंख मूंद कर और मेहनत कर लीजिएगा। मेहनत का फल जो होता है भाई मीठा होता है। अगर आप मेहनत किए रहेंगे, पढ़ाई खराब चीज़ तो है नहीं, आप जितना मेहनत किए रहेंगे वो आपको आने वाले समय में उसका लाभ आपको मिलेगा। तो आई होप कि आप हमारे बातों को समझेंगे। और दोस्तों आप घर में रहिए, सेफ रहिए, बाहर निकलने की टहलने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर में रहेंगे, सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, परिवार के साथ रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।